वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। दी राहुल कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे टॉप 15 पॉलिटी एमसीक्यूज़, जिसकी सीरीज लगातार जारी है और इसकी क्लास नंबर 8 है। और जिसने भी पिछली क्लास नहीं देखी है, कृपया पिछली क्लास देख लें, क्योंकि यह आपके अपकमिंग आने वाले एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। जैसे कि आपके अभी रेलवे के एग्ज़ाम आ रहे हैं, लाइक एएलपी टेक्नीशियन, कांस्टेबल, इसके लिए जीके जीएस का रोल प्ले बहुत होता है, जिसमें से आपको इसमें बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। इसलिए आप पॉलिटी के एमसीक्यूज़ की क्लास को मिस ना करें, बिना स्किप हुए देखें पूरी क्लास को। और उसके बाद आपका एसएससी का भी एग्ज़ाम है, जैसे कि एमटीएस और सीजीएल के एग्ज़ाम आ रहे हैं, उसमें भी आपके स्टैटिक जीके और पॉलिटी का बहुत बड़ा रोल रहता है। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास को। और जिसने भी पिछली क्लास नहीं देखी है, कृपया पिछली क्लास देख लें। क्वेश्चन नंबर 1, किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया? ऑप्शन नंबर ए 1960, ऑप्शन नंबर बी 1961, ऑप्शन नंबर सी 1963, ऑप्शन नंबर डी 1965 में। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी 1961 में। गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का क्षेत्र बनाया गया था 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 500 से अधिक रजवाड़ों देसी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? ऑप्शन नंबर ए के एम मुंशी, बी भीमराव अम्बेडकर, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल और डी सरदार बलदेव सिंह। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्हीं ने पूरे देश को एक किया था तथा देसी रियासत और बड़ी रियासत सभी को एक साथ मिक्स कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतांत्रिक गणराज्य किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी कनाडा, ऑप्शन नंबर सी आयरलैंड, ऑप्शन नंबर डी नॉट। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए फ्रांस से लिया गया है। लोकतांत्रिक गणराज्य फ्रांस देश के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूची में से कौन सी एक वेतन का प्रावधान का ब्यौरा देती है? ऑप्शन नंबर ए पहली, ऑप्शन नंबर बी दूसरी, ऑप्शन नंबर सी तीसरी, ऑप्शन नंबर डी चौथी। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी दूसरी अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की अनुसूची 6 में अनुसूची जनजाति के लिए विशेष राज्य का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन नंबर ए असम, बी बिहार को, सी उत्तर प्रदेश को और डी इनमें से कोई नहीं यानी नॉट। तो इसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा असम। संविधान की अनुसूची 6 में अनुसूची जनजाति के लिए विशेष असम राज्य का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की 12वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? संविधान की 12वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए नगर पालिका से, बी पंचायती राज्य से, सी केंद्र तथा राज्य संबंध, डी भ्रष्टाचार निवारण से। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए नगर पालिका से, यानी संविधान की 12वीं अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था। ऑप्शन नंबर ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन नंबर बी 30 जून 1948 को, ऑप्शन नंबर सी 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन नंबर डी 26 जनवरी 1950 को। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? यह सबसे मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होता है तथा आपकी भी परीक्षा में आने का पूर्ण अवसर है। ऑप्शन नंबर ए जापान, बी भारत, सी ब्रिटेन और डी अमेरिका। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। लिखित संविधान का प्रारंभ अमेरिका से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायिक पूर्वावलोकन की व्यवस्था है।
ऑप्शन नंबर ए केवल भारत में, बी केवल यूएसए में, सी भारत और यूएसए दोनों में, और डी केवल यूके में। इसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा भारत और यूएसए में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति का अधिकार एक है। निम्नलिखित में से आपको इनमें से खोजना है। ऑप्शन नंबर ए विधिक अधिकार, बी मौलिक अधिकार, सी एक प्राकृतिक अधिकार। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए एक विधिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? ऑप्शन नंबर ए 6, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 5। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी 7। भारत में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे जो कि आपके वर्तमान में अलग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? ऑप्शन नंबर ए जनसंख्या नियंत्रक और परिवार नियोजन, बी लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, सी प्रति व्यक्ति, और डी निजात विधि। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए जनसंख्या नियंत्रक और परिवार नियोजन भारत के संविधान की समवर्ती सूची में शामिल है। नेक्स्ट, भारत के संविधान में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल कानून विषयक प्रावधान है? ऑप्शन नंबर ए दूसरी अनुसूची, बी 5वीं अनुसूची, सी 8वीं अनुसूची, और डी 10वीं अनुसूची। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी 10वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर ए संघ सूची, ऑप्शन नंबर बी समवर्ती सूची, ऑप्शन नंबर सी राज्य सूची, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी राज्य सूची के अंतर्गत आता है भूमि सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है, मतलब किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए प्रशासनिक अधिकरण से, बी अखिल भारतीय सेवाओं से, सी वित्त आयोग से, और डी कुछ विशेष वर्णों के लिए उपबंध। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी कुछ विशेष वर्ण के लिए उपबंध के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना हमारे संप्रभु गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है? ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू, बी वल्लभ भाई पटेल, सी महात्मा गांधी, और डी के.एस. मुंशी। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी के.एम. मुंशी ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को वृद्धावस्था की प्रलेख कहा है? ऑप्शन नंबर ए के.एम. मुंशी ने, बी ऑर्नेस्ट बारकर ने, सी डॉक्टर सुब्बा राव, और डी इनमें से कोई नहीं। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी ऑर्नेस्ट बारकर जी ने कहा है। भारतीय संविधान को प्रस्तावना को वृद्धावस्था की उपाधि दी है ऑर्नेस्ट बारकर ने। गाइस, मैंने इस सीरीज में वही क्वेश्चन रखे हैं जो बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं और आपकी परीक्षाओं में भी रिपीट होने वाले हैं, और तथा प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन मैंने इसमें कुछ मिक्स कर रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा मूल अधिकार है जो संविधान के 8(352) अनुच्छेद के अंतर्गत उद्घोषित आपात में भी स्थापित नहीं किया जा सकता? ऑप्शन नंबर ए 8(14), बी 8(15), सी 8(20 और 21, और डी नॉट। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 20 और 21। मैंने इसको शॉर्ट में 8 बोल दिया था, आप कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए हैं? ऑप्शन नंबर ए 19, बी 9, सी 10, और डी 12। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी 10 मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के निम्न में से किस
प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 1, बी आर्टिकल 2, सी आर्टिकल 3 और डी आर्टिकल 4। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा आर्टिकल 3 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए? ऑप्शन नंबर ए 14 राज्य और 6 संघ, बी 14 राज्य और 6 संघ, सी 14 राज्य एवं 8 संघ राज्य और डी 14 राज्य और 6 संघ राज्य। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा 14 राज्य और 6 संघ राज्य 1 नवंबर 1956 को बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1 नवंबर 2000 को, बी 9 नवंबर 2000 को, सी 10 नवंबर 2000 को और डी 1 जनवरी 2000 को। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 9 नवंबर 2000 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्किम को भारत का एक राज्य बनाया गया था? ऑप्शन नंबर ए 30वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, बी 32वें संविधान संशोधन के अंतर्गत और सी 35वें संविधान संशोधन और डी 42वें संविधान संशोधन। इसका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक राज्य बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया था? तो इसका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा 36वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषता में से कौन है? मतलब जो 4 ऑप्शन है उनमें से आपको ढूंढना है। ऑप्शन नंबर ए राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता, बी राज्य की एकल नागरिकता, सी संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता और डी भारत और अन्य देशों की दोहरी नागरिकता। इसका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती? ऑप्शन नंबर ए जन्म द्वारा, बी देशीकरण द्वारा, सी किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा और डी भारतीय बैंक में धन जमा करके। इसका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी भारतीय बैंक में धन जमा करके भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों के नियम करने की समझ रखता है? ऑप्शन नंबर ए चुनाव आयोग, बी राष्ट्रपति, सी सांसद, राज्य की विधानसभा सभाएं सम्मिलित रूप से और डी सांसद। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी सांसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 16 से 17 तक, बी अनुच्छेद 15 से 19 तक, सी अनुच्छेद 14 से 18 तक और डी अनुच्छेद 13 से 17 तक। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 14 से 18 तक। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ऑप्शन नंबर ए ऑस्टिन, बी CR इटली, सी विंस्टन चर्चिल और डी लॉर्ड माउंटबेटन। इसका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए ऑस्टिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, शपथ और अभिप्रस्थ के रूप का भारत के संविधान में किस अनुसूची के अंतर्गत उल्लेख किया गया है? ऑप्शन नंबर ए 3री, बी 4थी, सी 2री और डी 1ली। जिसका करेक्ट उत्तर होने वाला है वो होगा आपका 3री। शपथ और अभिप्रस्थ के रूपों का भारत के संविधान 3री अनुसूची में उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस भारतीय गणराज्य की अधिकारी भाषाओं की सूची प्रदान करती है? ऑप्शन नंबर ए 11वीं अनुसूची, बी 4थी अनुसूची, सी 8वीं अनुसूची और डी इनमें से कोई नहीं। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी 8वीं अनुसूची।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रगान जन गण मन की रचना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सी मुंशी प्रेमचंद ने, और डी अमात्य सेन ने। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होने वाला है, जो कि है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जन गण मन की स्थापना की थी, रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में तहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? ऑप्शन नंबर ए भारत, बी कनाडा, सी ऑस्ट्रेलिया और डी स्विट्जरलैंड। इसका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी स्विट्जरलैंड में तहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष का नाम बताएं। ऑप्शन नंबर ए अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ऑप्शन नंबर बी पट्टाभी सीतारमैया, सी H.C. मुखर्जी और डी K.M. मुंशी। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी H.C. मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने वर्ष तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? यदि आप विदेश में रहते हैं कि अधिकतम वर्ष तक तो आपकी नागरिकता समाप्त हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए 3 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 7 वर्ष और डी 9 वर्ष। तो इसका करेक्ट उत्तर होगा 7 वर्ष। 7 वर्ष तक लगातार बाहर रहने पर आपकी नागरिकता समाप्त हो जाती है। भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू हुआ? ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1950, बी 26 नवंबर 1950 1949, सी 30 अक्टूबर 1952 और डी 15 अगस्त 1947। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को भविष्य में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 9, बी आर्टिकल 10, सी आर्टिकल 11 एंड डी आर्टिकल 7। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा आर्टिकल 11 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने स्पष्ट किया कि जो व्यक्ति किसी राज्य के विधि निर्माण या न्याय प्रशासन में हिस्सा लेने में संघर्ष होता है वह नागरिक है? ऑप्शन ए प्लूटो, ऑप्शन नंबर बी अरस्तु, सी T.H. मार्शल और डी B.S. टर्नर। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी अरस्तु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकता के अधिकार का बना रहना किस अनुच्छेद के अनुसार है? आर्टिकल 10, आर्टिकल 11, आर्टिकल 9, आर्टिकल 8। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा आर्टिकल 10 के अंतर्गत। भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकता के अधिकारों का बना रहना आर्टिकल 10 के अनुसार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद से वर्णित है? ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 6, बी आर्टिकल 8, आर्टिकल 9 एंड आर्टिकल 11। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा आर्टिकल 6 के अंतर्गत। यदि आप पाकिस्तान से आकर यहाँ भारत में निवास करना चाहते हैं तो इसका प्रावधान जो है वो आर्टिकल 6 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समिति ने प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाने की सिफारिश की? ऑप्शन नंबर ए लोढ़ा समिति ने, बी LM सिद्धवी समिति ने, सी नाथूराम मिर्धा समिति ने और डी MD समिति ने। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी LM सिद्धवी समिति ने प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाने की सिफारिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? ऑप्शन नंबर ए फ्रांस पर, बी आयरलैंड पर, सी जापान पर और डी USSR। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा आपका आयरलैंड से। भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकता से संबंधित निम्नलिखित उपबंधों पर विचार कीजिए कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, नागरिकता संघ की सूची का विषय है। बी, भारत में एकल नागरिकता प्रदान का प्रावधान है। सी, राज्य सरकार भी नागरिकता प्रदान कर सकती है। डी, नागरिकता संबंधित नियम बनाने और उन्हें लागू करने का अधिकार सांसद को प्राप्त है। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य सरकार भी नागरिकता प्रदान कर सकती है। यह पूर्णतः कथन असत्य है क्योंकि राज्य सरकार नागरिकता प्रदान नहीं कर सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था। मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था। ऑप्शन नंबर ए, पहला 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 4। तो जो आपका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 4। मूल संविधान में राज्यों को 4 वर्गों में रखा गया था। तो फ्रेंड, ये थे आज के हमारे कुछ IMP MCQs जो कि आपको आपकी परीक्षा में बहुत काम आने वाले हैं। इसी तरह हमारी क्लास पर बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस क्लास को पहुंचाएं, शेयर करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें